यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 318। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस पार्ट के अंदर सावन एक ट्रबल में फंसने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ओल्ड मुगू हंसने लग गया था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सावन उससे हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन सावन के पास उसके मास्टर की दी गई एक टेक्निक थी जिसकी मदद से उसने उस पिल को अपडेट कर दिया। इसीलिए अब ऊपर क्लाउड में भी बदलाव होने लगते हैं और जल्दी उस जगह पर 4 क्लाउड आ चुके थे और अब सावन और ओल्ड मुगू की पिल एक समानता हो गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक गलतफहमी थी जो कि कुछ समय के अंदर मिट जाती है। वहाँ पर एक और क्लाउड आ चुका था जिस वजह से सावन के पास 5 क्लाउड हो चुके थे और सावन का पल्ला भारी हो चुका था। इसीलिए पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन ओल्ड मुगू नहीं बल्कि सावन बनने वाला था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में ओल्ड मुगू टेलीपैथी के थ्रू सावन से कहता है तुम मुझे बाहर मिलना, मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारा पूरा वंश देखता रहेगा। तुमने आज के दिन मेरी यहाँ पर काफी इंसल्ट की है। ये सुनने के बाद हम सावन को देखते हैं जो कि उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, लेकिन किसी चीज के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी सावन एक थम्स अप ओल्ड मुगू को दिखाते हुए उसे नीचे की ओर कर देता है। ये देखने के बाद तो ओल्ड मुगू को और भी गुस्सा आ गया था, लेकिन वो जानता था कि वो सावन पे यहाँ पर हमला नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए ट्रबल हो सकती है। जैसे उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया था तो जुआन कोंजी के साथ साथ बाकी की आंखों में चुभने लग गया था। जुआन कोंजी का बस चलता तो वो ओल्ड मुगू को मार देता, लेकिन जुआन कोंजी के पास कोई बहाना नहीं है, इसलिए वो ओल्ड मुगू को कुछ भी नहीं कर रहा। बट अगर ओल्ड मुगू ने सावन पे हमला करने की कोशिश की तो जुआन कोंजी उसे उसी समय खत्म कर देंगे और उस समय उनके पास एक बहाना भी होगा कि वो उसे मार सकता है। इसलिए अभी उसके पास एक ही चारा था, सिर्फ चुपचाप रहो। तभी उसकी नजर शिफ्ट होती है आसमान की ओर। ऊपर देखते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपने मन में कहता है सावन मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कब तक बचते रहोगे। फिर वो सावन से कहता है सावन आखिर तुम इस लाइटनिंग का कैसे सामने करने वाले हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम तो सिर्फ डॉजुंग लेवल पर हो। और क्या तुम पिद्दूस स्ट्रेंथ के साथ इस लाइटनिंग का सामना कर पाओगे? और अगर तुम भूल गए हो तो मैं फिर से तुम्हें रिमाइंड दिला दूं, पिल गैदरिंग कंपटीशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुम अभी के समय सबसे फाइनल स्टेज पर हो। अगर तुम इस जगह पर सक्सेसफुल हो जाते हो तुम आगे बढ़ सकते हो, यानी कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन बन सकते हो। बट अगर तुम इसमें फेल होते हो तो तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास वो पिल नहीं रहेगी जिसे तुमने अभी रिफाइन किया है। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पे कोल्ड सी स्माइल आ गई थी। अगर कोई व्यक्ति टीयर 8 की पिल को रिफाइन करता तो उसे नष्ट करने के लिए वहाँ पर पिल लाइटिंग आती थी। अक्सर सभी अल्केमिस्ट के पास ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो सभी उस लाइटिंग का सामना कर पाए, इसलिए वो सभी कई सारे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ताकि वो उनके बदले में वो व्यक्ति सामना करे। इसके बदले में अल्केमिस्ट उन्हें जो भी चाहिए होता है वो उसे दे देता है, यानी कि पिल्स की बात कर रहा हूँ। और पिल टावर के तीनों जायंट ने भी ऐसे ही किया था। वो सभी टेस्ट करना चाहते थे पिल रिफाइन करने के बाद क्या उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि पिल लाइटनिंग से अपने पिल को प्रोटेक्ट कर पाए। और लाइटनिंग की पावर पिल क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि उस पिल की क्वालिटी कैसी हो। जितनी अच्छी रहेगी पिल लाइटनिंग भी उतनी ही जबरदस्त रहेगा, यानी कि पावरफुल रहेगा। और सावन ने जिस पिल को रिफाइन किया था वो टियर 8 की पिल थी, इसके साथ ही इसकी क्वालिटी हाई ग्रेड की थी। इसलिए ये बात पक्की है कि पिल लाइटिंग भी काफी पावरफुल है। और करंट सिचुएशन के हिसाब से सावन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो पिल लाइटनिंग का सामना कर पाए। और अगर सावन किसी तरह से बच भी जाता है तब भी वो काफी ज्यादा घायल हो जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए दूसरी तरफ हम ओल्ड मुगू को देखते हैं जो कि हंस रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सावन ऐसा नहीं कर सकता। जल्द ही उस जगह पर जितने लोग थे उन्हें भी समझ में आ चुका था कि आखिर ओल्ड मुगू क्यों हंस रहा है, इसीलिए उनका जोश भी ठंडा पड़ जाता है। इसके साथ ही वो सावन की ओर देखते हैं जहाँ पर वो डॉजुंग लेवल पर था। और सावन की ये स्ट्रेंथ वाकई काफी अच्छी थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो पिल लाइटनिंग का सामना कर पाए। अब सावन को अपने साथ साथ पिल को भी बचाना था, तभी वो इस कंपटीशन में टिका रहेगा। अगर ये पिल डिस्ट्रॉय होती है तो सावन पिल गैदरिंग कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, भले उसने टियर 8 के पिल को रिफाइन कर दिया हो। लेकिन अगर उसकी पिल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आखिर वो कंप्लीट किससे करेगा। इधर हम सावन को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, ये पिल लाइटिंग तो मेरे लिए काफी छोटी बात है। ये सुनने के साथ ही ओल्ड मुगू के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सावन का दिमाग खराब हो चुका है। इसके साथ ही सावन बड़ी बड़ी फेंकने की कोशिश कर रहा है। ओल्ड मुगू अपने मन में सोचता है मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक बड़ी बड़ी फेंक सकते हो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि अपने स्टोरिंग की ओर देखते हुए एक स्माइल करता है। इसके अगले पल सावन अपने हाथों को मूव करता है जिस वजह से वहाँ पर एक फिगर आ चुका था। उस फिगर को देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। वो किसी टीन का डिब्बा लग
रहा था, लेकिन उसके अंदर से जो आवाज निकल रही थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ओल्ड मुगु की नजर जैसी उस पर पड़ती है तो सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे उसी समय इसे खत्म कर देना चाहिए था। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि अर्थ डिमन पपेट होता है। अगले ही पल सावन की आवाज आती है गो। ये सुनने के साथ ही अर्थ डिमन पपेट काफी स्पीड से आसमान की ओर शूट हो जाता है। जैसे वो पपेट आसमान की ओर जाता है तो सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो चुका है कि इसे ऐसा लग रहा है कि लाइटनिंग को ये पपेट संभाल पाएगा। भले ये पावरफुल हो लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है कि लाइटनिंग को संभाल पाए। इसके साथ ही इसकी कंडीशन तो ऑलरेडी खराब है। इन सभी की बातें जैसे ओल्ड मुगु के कान में पड़ती है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये लड़का पागल हो गया है। इस पपेट की ऐसी कंडीशन सिर्फ मेरे एक पंच से हो गया और इसे ऐसा लगता है कि ये पपेट फिर भी इसे लाइटनिंग को संभाल पाएगा। सीन शिफ्ट होकर हम इधर अर्थ पपेट को देखते हैं जो सीधे बिजली की ओर बढ़ रहा था और सभी की आंखों के सामने उस बिजली से टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है। ये देखकर उन्हें लग रहा था कि पपेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस गलत फहमी में शामिल होने वाला व्यक्ति ओल्ड मुगु भी था। वो हंसते हुए कहता है तुम्हारा पपेट तो गया, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ कहता है उससे पहले वो ऊपर की ओर देखता है जहाँ पर अर्थ डिमन पपेट को कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो रिकवर हो रहा होता है। ये दृश्य देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। वो सभी सोच रहे थे आखिर ये पपेट कैसा है, इतनी पावरफुल लाइटिंग के बावजूद ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इनफैक्ट ये तो रिकवर हो रहा है। ओल्ड मुगु ने ऐसे पपेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था जो बिजली को एब्जॉर्ब करता हो यानी कि कंज्यूम करता हो। तभी उसके मुंह से आवाज आती है। तभी तो मैं सोचूं आखिर ये लड़का अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस क्यों फील कर रहा है। अब इसकी बात मुझे समझ में आ रही है क्योंकि इसके पास ऐसा यूनिक ट्रेजर है। अगर मुझे इस पपेट की इस एबिलिटी के बारे में पता होता तो मैं पिल रेलम के अंदर इसे नष्ट कर देता। ये सब कहते हुए वो अपने आप को गाली दे रहा था। वो कहता है आखिर मुझे अपने पंच को और भी पावरफुल बनाना था, अगर मैं ऐसा करता तो उसी समय ये नष्ट हो जाता। जब ओल्ड मुगु इतना गुस्सा कर रहा था तो उसका उलट हम एक फिगर को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। उसे ये नहीं पता था आखिर इस पपेट के पास ऐसी एबिलिटी कैसी है, यानी कि इस पपेट के पास ये एबिलिटी कैसी आई। लेकिन फिर भी वो एक गहरी सांसें लेते हैं कि सावन को इससे कुछ भी नहीं हुआ। ये और कोई नहीं बल्कि सावी थी। सीन शिफ्ट होकर हम मिस जोंगी को देखते हैं जिसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपने मन में कहती ये लड़का सचमुच कमाल का है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम इसे और इसकी पावर को जानने लगे हैं तभी ये कुछ ऐसा करता है जिस वजह से हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तभी स्वान काउंसी कहते हैं सावन की इस हरकत की वजह से ओल्ड मुगु सदमे में जा चुका होगा। सचमुच ये लड़का अपने आप में काफी मिस्टीरियस है। हमें लग रहा था कि इसकी सहायता करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस लड़के ने फिर से हमें हैरान कर दिया। इसके साथ ही इस लड़के ने हमारे पिल टावर पे भी एक एहसान किया है। अगर ये ऐसा नहीं करता तो होल ऑफ सोल का ये मेंबर जरूर चैंपियन बन जाता और इससे पिल टावर के रेपुटेशन को एक बड़ा झटका लगने वाला था। जॉन कोंगजी की बातों को सुनने के बाद वो दोनों नोट करते हुए कहते हैं बिल्कुल। जब ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम अर्थ डिमन पपेट को देखते हैं जो बार बार बिजली से टकरा रहा था और इस कारण से उसकी सारी पावर रिकवर हो रही थी। धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्म भी होने लगता है। इन बदलावों को देखकर सावन भी काफी खुश हो गया था। सावन अपने मन में कहता है कि अब मेरा अर्थ डिमन पपेट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर स्काई डिमन पपेट में बनने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी पावर भी काफी बढ़ जाएगी। ये सब सोचते हुए सावन का रोम रोम खुश हो गया था, लेकिन सावन की खुशी लाइटिंग से देखी नहीं गई, इसीलिए वो धीरे धीरे करके वहाँ से हटने लगती है। ये देखने के बाद सावन अपने गर्दन को ना मिलाते हुए अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिजली अब जा रही है। तभी सावन की नजर पड़ती है अर्थ डिमन पपेट पे जिसके अंदर धीरे धीरे करके येलो कलर की लकीरें आ चुकी थी। उन लकीरों को देखकर सावन के चेहरे पे स्माइल आती है। वो अपने मन में कहता है ये धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसके साथ ही इस एक्सप्लेनेशन को यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि आसपास की नॉइज और भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और अगली बार से कोशिश करूंगा कि मैं रात को रिकॉर्ड कर लूं क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा नॉइज रहते हैं।